हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइस, जो हम लोगों का कल टॉपिक चल रहा था वो किस पर चल रहा था? वो चल रहा था आयनिक बॉन्ड यानी कि विद्युत संयोजी बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या बताया था? तो जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है? इसमें दो परमाणु यानी कि जो परमाणु होते हैं उसमें एक धातु होता है और एक अधातु। यानी कि जब कोई परमाणु अपनी बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे, और कोई दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, लेकिन बदले में उसे कुछ भी ना दे, तो इस प्रकार बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो क्या बताया था इसका एग्जाम्पल? NaCl दिया था। नंबर फर्स्ट क्या दिया था? NaCl दिया था, जिसमें Na जो था क्या था? जो Na था और Cl था। तो Na और Cl में ये क्या है? एक धातु है और Cl अधातु। Na जो है वो धातु और Cl अधातु है। तो विद्युत संयोजी बंध में क्या होता है? इसमें जो पार्ट लेते हैं वो धातु और अधातु पार्ट लेते हैं। क्या करते हैं? अगर कहीं पर आपको दिख जाए धातु और अधातु, कोई भी यौगिक हो उसमें अगर आपको दिख जाए धातु और अधातु, तो उसमें जो बनेगा बॉन्ड वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? वो बनेगा विद्युत संयोजी बॉन्ड बनेगा, यानी विद्युत संयोजी बंध, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और क्या बताएं, जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो सभी जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील। अब जैसे इसका बनाएंगे Na का, तो क्या होगा? Na में क्या होता है? 2 8 1। क्या होता है? 2 8 1। और इसका जो क्लोरीन होता है इसका क्या बनता है? 2 8 7। जो ऑक्टेन रूल फॉलो करने के नियम, जो ऑक्टेन रूल जो है वो किस हिसाब से बनता है? 2 8 7, यानी कि बोरवरी नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ता है। अब इसमें देखते हैं बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितना है। इसके पास 1 है, इसके पास 7 है, यानी कि कितने हैं? इसके पास 7 है। 2 4 6 और 1 7। और इसके पास बाहरी कक्षक में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 1 है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो एक परमाणु होता है यानी कि जो धातु होता है वो सदैव इलेक्ट्रॉन को देता है। किसे? दूसरे परमाणु की, यानी कि जो अधातु होता है। जो धातु होता है वो अधातु को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है, बदले में उससे कुछ नहीं लेता, बदले में उससे कुछ भी नहीं लेता। तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं विद्युत संयोजी बॉन्ड। तो Na ने क्या किया? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षक में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसे ऑक्टेन जो फॉलो करना, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो इसका भी ऑक्टेन रूल जो है वो फॉलो हो जाएगा, यानी कि इसकी भी कक्षक क्या हो जाएगी? बाहरी कक्षक फुल हो जाएगी। और इसके पास कितने हैं बाहरी कक्षक में? 7 इलेक्ट्रॉन, और इसे 1 चाहिए है। क्या करना है? इसे 1 चाहिए। तो इसने क्या किया? इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना वाला, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो इसके बीच इस पर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा? एक निगेटिव होगा। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें जो धातु होता है उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, और जो अधातु होता है उसके ऊपर निगेटिव आता है। और कैसे क्या आता है? इसमें जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतने ही पॉजिटिव आएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उस पर उतने ही निगेटिव आएंगे। तो क्या है आयनिक बॉन्ड में? इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और बदले में इसने कुछ भी नहीं लिया। तो बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? विद्युत संयोजी बंध हो जाएगा। जैसे दूसरा लिया, दूसरा ले रहे हैं, जैसे MgCl2। क्या ले रहे हैं? MgCl2। तो यहां पर क्या है? Mg है। क्या है? Mg है। यहां पर रख लिया Cl और यहां पर रख लिया Cl। अब Mg के पास कितने होते हैं बाहरी कक्षक में? यानी कि 2 8 2। तो इसके पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 2 8 7। कितना होता है? 2 8 7। यानी कि इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। 2 2 4 2 6 और 1
7। और इसके पास कितने हैं? इसके पास भी 7 हैं। 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इसे फुल करने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं। क्या करने? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसे जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है और क्लोरीन को क्या चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे अपना ऑक्टेन फॉलो करने के लिए कितने चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 है तो 1 मिल जाएगा, इसके भी 8 हो जाएंगे। इसके पास भी 7 है तो इसे भी 1 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो क्या है? इसने इसे 1 दे दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन Mg ने इसे दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। तो इनके बीच जो बॉन्ड बना है, यानी कि इसने दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। कुछ लिया इसने? नहीं लिया। जब इसने नहीं लिया है तो इसके बीच क्या है? बॉन्ड बनेगा। वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? विद्युत सहयोजी बॉन्ड बनेगा। जैसे एक और ले लेते हैं। क्या है? AlCl3। क्या है? AlCl3। तो इसमें क्या होगा? Al बीच में हो गया और Cl इधर हो गया और एक Cl इधर हो गया। और एक Cl इधर हो गया। अब Al के पास बाहरी कक्षक में कितने होते हैं? 2 8 3। कितना होता है? 2 8 3। यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3। और इस Cl के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 और 1 7। इसके पास 2 4 6 और 1 7। अब इसके पास कितने हैं? 2 4 6 और 1 7। तो यहाँ पर Mg के पास जो Al है, इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन? बाहरी का 3 है। कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 3 है। तो अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता तो इसकी बाहरी जो मतलब बाहरी कोष 3 इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8, जो कि ऑक्टेन रूल फॉलो करता है। इसके पास 7 है, इसे भी 1 चाहिए। इसके पास 7 है, इसे भी 1 चाहिए। इसके पास 7 है, इसे भी 1 चाहिए। तो क्या करेगा यार? सबको तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन बदले में इसे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसने एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया और एक इसे दे दिया। जब इसने दिए हैं, लिए हैं नहीं, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? विद्युत सहयोजी बॉन्ड बन रहा है। और जितने भी आयनिक बॉन्ड हो गए, यानी कि ये सभी क्या है? आयनिक बॉन्ड। यानी कि दे लेना, और उसमें पार्टिसिपेट कौन करें? धातु और अधातु करें। तो इनके बीच जो आयनिक बॉन्ड है वो सभी जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं और इनसे करंट चला जाता, करंट जा सकता है। तो ये हो गया विद्युत सहयोजी बंध। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो है सहसंयोजी बंध। क्या है? सहसंयोजी बंध। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? इसमें बताया था, इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन करेंगे? वो करेंगी अधातुएं। कौन करेंगी? अधातुएं। क्यों? क्योंकि इसमें होता है बराबर की साझेदारी। क्या होती है? बराबर की साझेदारी। जिन दो परमाणुओं के बीच कैसी साझेदारी हो? बराबर की साझेदारी हो, वहां पर जो बंध बनता है, क्या बनता है? जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है सहसंयोजी बॉन्ड। यानी कि सहसंयोजी बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बताया? जहां पर कैसा हो? बराबर की साझेदारी हो। क्या हो? बराबर की साझेदारी हो, वहां पर बनने वाला बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो जैसे कल बताया था, क्या बताया था? Cl2। क्या लिया? Cl2। तो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। तो जैसे क्लोरीन का बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर, इसके बाहरी कक्षक में कितने हैं?
7 है। कितने हैं? 7। तो लुईस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 7 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 और 1 7। तो लुईस स्ट्रक्चर जब इसका बनाएंगे, अब इसमें क्या किया है? बराबर की साझेदारी है। कैसी होनी चाहिए? बराबर की। इन दोनों परमाणुओं के बीच, यानी जो क्लोरीन क्लोरीन है, इनके बीच कैसी साझेदारी हो? बराबर की साझेदारी हो। तो इसमें क्या कहा? अगर ये बराबर की साझेदारी नहीं करता है तो क्या होगा? जैसे क्लोरीन, इस क्लोरीन ने इससे कहा कि भाई मेरे 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक की जरूरत है। क्या है? एक की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कहाँ? इस क्लोरीन के पास, और इस क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका क्या बन जाएगा? ऑक्टेन रूल ये फॉलो कर लेगा। तो क्या है? इसने भाई कहा क्लोरीन ने मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन दे देता, इसका तो पूर्ण हो जाएगा, इसके जो बाहरी कोश है वो तो पूर्ण हो जाएगी, ये ऑक्टेन रूल बना लेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 7 है, इसे भी 1 चाहिए। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता तो इसके पास तो 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। तो ये और नीचे चला जाएगा। तो इसने कहा भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। अब ये भी नहीं दे सकता और ये भी नहीं दे सकता। फिर इनके बीच में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? अरे भाई अभी आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या दे दो? 1 इलेक्ट्रॉन अभी आप मुझे दे दो, तो मेरा ऑक्टेन फुल हो जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। और जब आपको जरूरत पड़े, जब इसे जरूरत पड़े, तो क्या कहा इसने? अरे भाई आप अभी हमसे ले लो 1 इलेक्ट्रॉन, आप अपना काम चला लो। क्या आप अपना काम चला रहे हो? जब मुझे जरूरत पड़े तो जो आपने इलेक्ट्रॉन लिया है वो मुझे दे देना, और एक और मुझे इलेक्ट्रॉन दे देना, तो मेरा भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर साझा हो रहा है। क्या हो रहा है? साझा। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। यानी कि अभी आप काम चला लो 1 इलेक्ट्रॉन लेके हमसे, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैंने जो दिया वो दे देना और 1 इलेक्ट्रॉन और दे देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हुई है बराबर की साझेदारी। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कौन बॉन्ड बनेगा? सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वहां पर बॉन्ड कौन होगा? वही बॉन्ड होगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बताया? अगर एक एक की हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, दो दो की हो रही है तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन की हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो बॉन्ड बनने वाला कौन है? सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? सिंगल, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। और देख लेते हैं। और जैसे लिया H2O, क्या लिया? H2O। क्या लिया? H2O। तो यहाँ पर O है, और क्या है? H है, और क्या है? H है। और एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? जहां पर भी आपको हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा दिखे तो देखते ही कौन सा बॉन्ड बता देना? सहसंयोजी बॉन्ड बता देना। क्या बता देना? सहसंयोजी बॉन्ड है इसके बीच। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके क्या है? 2,6। इसके बाहरी कोश में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6। और हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या बात हुई? ऑक्सीजन को चाहिए है कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए? 2। और हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 ही है। अगर इसे भी 1 मिल जाए तो जो K है, जो K कोश है, उसमें अगर फुल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी तो इसकी भी कोश फुल हो जाएगी। K क्या कहता है कि मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए। कितने चाहिए? 2। तो ये पहली कोश की है। कौन है? जो हाइड्रोजन जाता है वो पहले कोश में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसे कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी 2 होके फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल। अब भाई इनके बीच बात हुई। ऑक्सीजन ने इससे कहा भाई हाइड्रोजन 1 मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। क्या करना है? ऑक्सीजन ने कहा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। किससे कहा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन ने कहा भाई मुझसे तो वैसे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपको 1 दे देता तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा।
मैं तो बिल्कुल ही मर जाऊंगा। क्या कहा हाइड्रोजन ने, क्या कहा, अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन देता हूं तो क्या हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी मैं आपको दे दूं तो क्या हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। एक वो गाना नहीं है, हम मर जाएंगे, कौन सा गाना, हम मर जाएंगे। तो वैसे ही हाल है हाइड्रोजन का, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और वैसे इसकी भी क्वालिटी है तो हाइड्रोजन, तो क्या है, ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं दे सकते। तो इनके बीच बात हुई, क्या हुई, इनके बीच फिर समझौता हुआ कि भाई क्या कर लेते हैं, हम लोग आपस में समझौता कर लेते हैं कि आप मेरा काम चला दो और मैं आपका काम चला दूं। क्या हुआ समझौता कि आप मेरा काम चला दो और मैं आपका काम चला दूंगा। तो क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, साझा हो गया। भाई अभी आप मेरा काम चलाओ, जब आपको जरूरत होगी तो जो आपने दिया है वो भी ले लेना और हमसे भी एक ले लेना, तो आपका भी काम चल जाएगा। वही इसके साथ समझौता हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन के भी फुल हो गए, हाइड्रोजन के भी फुल हो गए। तो इनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो क्या हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो जो बॉन्ड बना है वो क्या बना है, सहसंयोजी बॉन्ड बना है। क्या बॉन्ड बना है, सहसंयोजी बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बताया, अगर कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन दिखे, क्या दिखे, हाइड्रोजन और बॉन्ड पूछ दे, तो क्या कर दोगे, सहसंयोजी बॉन्ड पर क्लियर कर दोगे। तो ये हो गया सहसंयोजी बॉन्ड। अब इसमें सहसंयोजी बॉन्ड में आपको पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। अगर आपने सहसंयोजी बॉन्ड में इसमें सहसंयोजी बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और पेयर इलेक्ट्रॉन। इतना पढ़ लिया तो आपका क्या क्लियर हो जाएगा, सहसंयोजी यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। और एक है स्पेशल केस, और जो स्पेशल केस होता है उसे ही कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजी बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, सहसंयोजी बंध जो है उसमें हमें मालूम होना चाहिए सिंगल बॉन्ड कब बनता है, डबल बॉन्ड कब बनता है। ये जो सभी बनते हैं वो किसमें बनते हैं, सहसंयोजी बंध में बनते हैं। किसमें बनते हैं, सहसंयोजी बंध में। तो अभी बताया था, अगर Cl2 में जैसे बताया था, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, कितने की, एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, कितने कितने की, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, O2 जैसे O 2 4 6 2 4 6 6। तो यहाँ पर इन दोनों के चाहिए दो दो इलेक्ट्रॉन, और जब दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बराबर की साझेदारी करेंगे। कैसे करेंगे, बराबर की, अरे दो आप अभी मुझे दे दो और फिर जब आपका काम चल जाएगा और जब मेरा टाइम आएगा तो आप मुझे दो दे देना, और जो लिए हैं वो दो दे देना और दो दे देना। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा। और जब साझा होगा तो कौन सा, सहसंयोजी बॉन्ड। और कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन भी दो दो इलेक्ट्रॉन, कितने कितने, दो दो इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ही
N2 आया, क्या आया, N2 आया। तो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है, यहाँ पर इसके बाहरी कोश में 2,5 2,5, तो क्या हो जाएगा, इसे कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 यहाँ रख लिए और बचे कितने, 2, 2 ये रख लिए, 3 यहाँ रख लिए और 2 ये रख लिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करना, तो इन्होंने आपस में क्या किया, साझा किया कि भाई 3 अभी आप मुझे दे दो, मेरा भी ऑक्टेन रूल फॉलो हो जाएगा, और इसके बाद जब आपको जरूरत हो तो 3 हमसे ले लेना जो आपने दिए, और भी 3 ले लेना, आप भी ऑक्टेन रूल बना लेना। तो क्या हो जाएगा, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N। जब एक इलेक्ट्रॉन की होगी साझेदारी तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की होगी तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। और क्या है, जो बनने वाला बॉन्ड है, जैसे Cl के बीच बना, क्या बना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे ही हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होता है और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे ही हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड, क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। और जान लेते हैं, इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें तो एक सिग्मा है, एक सिंगल है तो एक सिग्मा, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, क्योंकि उसमें पाई की उपस्थिति होती है, इसीलिए जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, एक सिग्मा होता है, क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड है उसमें कितने सिग्मा होते हैं, एक सिग्मा होता है, और जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं। तो जो क्या बताया है, जो सिंगल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा, जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो कहां तक हो गया, सिंगल बॉन्ड क्लियर हो गया, कौन क्लियर हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ और पाई बॉन्ड हुआ। अब आती है बारी पेयर इलेक्ट्रॉन की। अब पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, अब जैसे यहाँ पर जो नाइट्रोजन देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, पेयर मतलब जोड़ा, क्या, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी का नाम है लोन पेयर, और क्या है, लोन पेयर, और है कौन, इसका जो नाम है पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर, क्या नाम है, लोन पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, और लोन मतलब अकेला, जो अकेला हो जोड़े में, कौन हो, जो अकेला हो, अकेला मतलब जो बॉन्ड बनाने के समय पार्टिसिपेट ना करें, क्या ना करें, पार्टिसिपेट बॉन्ड बनाने के समय ना करें, वो होते हैं लोन पेयर। अब बॉन्ड बनाने के समय कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 और 3 ने भाग लिया, और ये जो 2 अकेले हैं ये क्या हो गए, लोन पेयर हो गए, क्या हो गए, लोन पेयर। ये बेचारे क्या है, अकेले हैं, इनका कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ, तो ये क्या हो गए, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन N2 में कितने लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर है, ये नहीं है कि 1 2 3 4 तो 4 कह दो, नहीं, यहाँ पर लोन पेयर पूछ रहा है, यानी कि कितने जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन, एक ये लोन पेयर हो गया और एक ये लोन पेयर होगा, कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। और जो एक लोन पेयर होता है इसका बहुत आगे काम है, लोन पेयर का क्या काम है, जब हम किसी का एंगल निकालते हैं, उसमें पूछा जाए कि N2 के बीच कितने अंश का, मतलब कितने अंश का कोण बनाता है, N2 जो है वो कितने अंश का कोण बनाता है, यानी कि कितना एंगल बनाता है, तो क्या हो जाएगा, तो इनका यहाँ वहां पर क्या होगा, जो लोन पेयर है वहां पर इनका होगा पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जितना भी एंगल होता है, जो क्लियर एंगल होता है उसमें से अगर एक लोन पेयर है तो 2.5 डिग्री कम कर देता है, उसमें से कितने, 2.5 डिग्री कम कर देता है, एक लोन पेयर 2.5 डिग्री एंगल में जो क्लियर होता है उसमें से कम कर देता है। तो जो लोन पेयर है वो एक लोन पेयर क्या करता है, एक लोन पेयर कितने एंगल कम करता है, 2.5 डिग्री, कितने, 2.5 डिग्री
कम करता है। कौन? एक लोन पेयर। तो ये हो गया लोन पेयर के, क्या हो गया, ये हो गया जो टॉपिक है वो हो गया लोन पेयर के ऊपर। तो क्या क्या क्लियर हो गया? सिंगल बॉन्ड क्लियर हो गया, डबल बॉन्ड क्लियर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो गया, सिग्मा बॉन्ड क्लियर हो गया, पाई बॉन्ड क्लियर हो गया, पेयर इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया और लोन पेयर क्लियर, यानी कि लोन पेयर क्लियर हो गया। तो क्या बताया? अब जैसे इसमें लोन पेयर पूछ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6, कितने लोन पेयर हैं? 6 लोन पेयर हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 4 लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर 4 लोन पेयर हैं तो 2.5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देना, उतना ही एंगल कम हो जाएगा उसमें। इसमें 6 लोन पेयर हैं तो 6 का 2.5 डिग्री में मल्टीप्लाई कर देना, उतने ही एंगल उसमें जो टोटल एंगल दिया होता है उसमें कम कर दिया जाता है। इसमें कितने हैं? 2 हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देना, उतना ही एंगल कम हो जाएगा। तो ये हो गया लोन पेयर के बारे। अब और देख लेते हैं। जैसे पूछ दिया जाए HCl, क्या पूछ दिया जाए? HCl में बताइए, क्या? HCl में बताइए कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है और कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं और कितने लोन पेयर हैं। किसमें? HCl में। और अगर HCl करके आ जाए, उसमें अगर लोन पेयर पूछे जाए हाइड्रोजन के तो सिर्फ आपको हाइड्रोजन के लोन पेयर बताने हैं, और यदि पूछा जाए क्लोरीन के तो आपको सिर्फ लोन पेयर क्लोरीन के बताने हैं। तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? HCl। अब ये आपको तो मालूम है इसमें HCl में हाइड्रोजन लगा है, क्या लगा है? हाइड्रोजन। तो ये तो क्लियर है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसका क्या होता है HCl में? HCl, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। 2 4 6 और 1 7। और हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो हाइड्रोजन तो देगा तो है नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पर साझा होगा। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या की? साझेदारी। तो बॉन्ड कौन बना? सिंगल बना। तो बॉन्ड कौन बना? यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है? बॉन्ड बना है सिंगल। कौन बना? सिंगल। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया। डबल और ट्रिपल की बात खत्म हो गई। अब क्या आया? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पर एक बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में कितने होते हैं सिग्मा? 1 सिग्मा होता है। कितना सिग्मा होता है? 1। और भाई पाई बॉन्ड, यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 1 सिग्मा होता है। पाई कितनी होती है संख्या? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। इसके बाद ये पाई बॉन्ड हो गया। अब क्या हो गया? लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर भाई कितना है? कितने लोन पेयर? हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं। यहाँ पर कितने? 2 2 4 2 6। कितने लोन पेयर हैं? अरे 1 2 3। कितने लोन पेयर हैं? 3। यानी कि जो जोड़े के रूप में वो क्या है? लोन पेयर है। तो और अगर यहाँ पर पूछ देता हाइड्रोजन के पास कितने लोन पेयर है तो 0 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 0 लोन पेयर है। तो ये हो गया कहाँ तक? लोन पेयर तक। आपका ये आज का जो क्लासेस है उसमें कहाँ तक क्लियर हुआ? लोन पेयर तक क्लियर हुआ। अब जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल केस, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कि स्पेशल केस है वो किसका पार्ट है? सहसंयोजी बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का ये पार्ट है। ये कब लागू होता है? कहाँ पर? स्पेशल केस, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है वो आपको कल की क्लासेस में बताएंगे। सो गाइस, जिसने भी अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियोज को लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आ रही हो तो अपने ग्रुप में आगे शेयर करें।